आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, क्वेश्चन है फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जीज इन किलोजूल पर मोल ऑफ 3 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें नोबल गैस हम लोग काउंट नहीं करते हैं जनरली। तो यहाँ पे आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट है या फिर पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये हमको बोला गया है। अब एलिमेंट पी क्यू आर आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है, जिनका आपके पास यहाँ पे 3 आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है। ठीक है, ये सब करने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी है कि अगर मुझे गैसियस एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मुझे बाहर निकालना है, तो मुझे बाहर निकालना है मान लीजिए सोडियम से। तो सोडियम वो भी गैसेस फॉर्म में लूँगा और जो Na+ बनेगा वो भी गैसेस फॉर्म में बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन मैं बाहर निकालूंगा। ये करने के लिए मुझे कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, इसको बोलूँगा मैं, ये पॉजिटिव है क्योंकि हमको देना पड़ रहा है यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, इसको बोलूँगा मैं आयनाइजेशन एनर्जी 1। ठीक है, और अगर मैं इसी से एक और निकालना चाहूँ, ठीक, तो तब मैं बोलूँगा उसको आयनाइजेशन एनर्जी 2। मान लीजिए मुझे Na+ से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो ये बन जाएगा Na2+। तो अब मैं बोलूँगा इसको आयनाइजेशन एनर्जी 2, जितने एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसी से एक और बाहर निकालूँ तब मैं बोलूँगा उसको आयनाइजेशन एनर्जी 3। ठीक है, तो ये सक्सेसिव होता है, मतलब एक के बाद एक, तीनों एक साथ बाहर नहीं निकाल रहे हम लोग, एक के बाद एक बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलूँगा यहाँ से अभी आयनाइजेशन एनर्जी 3। अब यहाँ पे फ़र्क पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, क्योंकि मान लीजिए मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ मैं, तो देखिए एक तो यहाँ फैक्ट है कि जैसे आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही है। यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 प्रोटॉन की पावर लग रही है 11 इलेक्ट्रॉन पे खींच रहे हैं उनको। बट यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं अभी, और 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, पावर बढ़ चुकी है उनकी, इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, अब प्रोटॉन तो वही है, तो पावर और बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 हमेशा कम होगा आयनाइजेशन एनर्जी 2 से, और आयनाइजेशन एनर्जी 2 हमेशा कम होगा आयनाइजेशन एनर्जी 3 से। ये तो फैक्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, प्रोटॉन सेम है। ठीक है, बट जंप कब आता है आयनाइजेशन एनर्जी में, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए मेरे पास 3 एग्जाम्पल है ना। मैं बात कर रहा हूँ पहले सोडियम का, Na बात कर लेता हूँ। सोडियम मेरे पास है, कॉन्फ़िगरेशन है इसका 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, जैसी बात करेंगे हम लोग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का, तो क्या होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में से बाहर निकालना है हमको इलेक्ट्रॉन, और इजीली निकालना चाहिए, क्योंकि निकालने के बाद क्या बन जाएगा, इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हमको बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, उसमें हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने इसको बनाया, अब जो मैंने आयनाइजेशन एनर्जी दे दी 1 दे दिया, तो अब मैं सपोज कुछ अमाउंट दे दिया मैंने उसको, तो ये आपका बन जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। अब ये बन गया नोबल गैस। यहाँ से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इवन तो पावर बढ़ रही है प्रोटॉन्स की, बढ़ना चाहिए वो है, बट पहले केस में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी जो मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा वो मैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से बाहर निकालूंगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से बाहर निकालूंगा, जिसकी वजह से हमको अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप आएगा। ठीक है, अभी जो गैप आया है ये किस वजह से आया, क्योंकि इसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है। उसको निकलने के बाद जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन बना स्टेबल का, तो यहाँ से अभी मैं बाहर निकालूंगा। ठीक है, तो ये जो अमाउंट था और ये जो अमाउंट होगा, इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब बात करूँ मैं Mg का, मैग्नीशियम का, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसका 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, इसको मैं दूंगा एनर्जी 1, उससे क्या होगा, ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अब मुझे इसके बाहर निकालना है, तो मैं यहाँ पे दूंगा एनर्जी 2। ध्यान देना, अभी यहाँ पे भी एनर्जी 1 कम ही होगा एनर्जी 2 से, क्योंकि यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन है, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन है, तो पावर यहाँ बढ़ी हुई है। बट अब जब मैं एनर्जी 2 दूंगा तब क्या बन जाएगा, ये 1s2 2s2 2p6। अब मैं दूंगा यहाँ पे एनर्जी 3, इसका भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 में इतना बड़ा गैप नहीं होगा, इवन तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 ज़्यादा होगा, बट आयनाइजेशन एनर्जी 3 का मतलब क्या है, मुझे एक जो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी 3 है, यहाँ पे क्या होगा, मुझे अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो यहाँ से बाहर निकालने के लिए
आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ जाएगा अभी, ठीक है, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है। तो NH3 और NH2 में बहुत बड़ा गैप आने वाला है, ठीक है। तो ये जो गैप आपके पास आ रहा है, इसको देख के हम लोग यहाँ आराम से बोल सकते हैं कि कंपाउंड के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो जो फर्स्ट एंड सेकंड है उसमें काफ़ी बड़ा गैप आएगा आयनिक एनर्जी में। अगर कंपाउंड के एटम के अंदर वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तब हम बोलेंगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना भी इतना हार्ड नहीं है, बट मतलब जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको निकालना हार्ड हो जाएगा, क्योंकि वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों बाहर निकल जाएंगे। थर्ड इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा वो बाहर निकलेगा हमारा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं वैलेंस सेल को देख के, सॉरी आयनिक एनर्जी गैप को देख के हम बोल सकते हैं कंपाउंड के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो एलिमेंट पी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हो कि जो पी है इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट है 495 और सेकंड है 4000, तो बहुत बड़ा गैप आ चुका है। इसका मतलब इसका जो गैप आया है वो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ही आ गया है। इसका मतलब यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। इसका मतलब इसके पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जो पी है इसके पास केवल एक क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये एस ब्लॉक को मतलब एल्कली मेटल्स को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। फिर बात करें हम लोग क्यों की, मतलब ये सोडियम की तरह काम करेगा पी वाला। और क्योंकि हम लोग देख सकते हैं तो पहले और दूसरे में कोई इतना बड़ा गैप नहीं है, लेकिन जब मैंने सेकेंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है ना, तो उससे क्या हुआ, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो इतना देना पड़ा, सेकंड बाहर इतना देना पड़ा, थर्ड बाहर निकाला तो इतना देना पड़ा। मतलब जो थर्ड जो है वो हमारा निकल के आ रहा है किससे, नोबल गैस से बाहर निकल के आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। थर्ड यहाँ पे जो गैप बन रहा है ये आपका ये सजेस्ट कर रहा है कि इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा होगा एल्कलाइन अर्थ मेटल को, ठीक है। ये एल्कली मेटल को हो गया, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल को हो गया, ठीक। अब ये जो आर है इसमें कहीं बड़ा गैप नहीं है, 5 से वो 1800 फिर हुआ 2700। इसका मतलब यहाँ पे कोई हमको क्या नहीं मिला है, कोई बड़ा गैप नहीं मिला है। तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं और तीनों में कहीं पर भी हमारे पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का नहीं बना। तो ये एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, क्योंकि एस ब्लॉक का तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए हम लोग फर्स्ट टाइम का चेक करते हैं, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है क्यों बिलोंग कर रहा है एल्कलाइन अर्थ मेटल को, कर सकता है क्योंकि इसके पास 2 के बाद बड़ा गैप आ रहा है, तो ये Mg हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिलोंग कर रहा है, तो क्यों हमारा सही हो गया। हमको चेक करना इनकरेक्ट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा इसको मैं बोलता हूँ ये करेक्ट है। फिर पी हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि हमारे पास एक के बाद बड़ा गैप मिल रहा है, इसके पास एक ही वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। आर एस ब्लॉक एलिमेंट, आर एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें कहीं पर भी बड़ा गैप नहीं आया। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में या तो एक के निकलने के बाद बड़ा गैप आ जाएगा या फिर 2 के निकलने के बाद बड़ा गैप आ जाएगा, क्योंकि एस के पास 2 ही ग्रुप है बस, ठीक है। या तो एक वैलेंस सेल है या फिर 2 वैलेंस सेल है, तो दोनों हमारे यहाँ पे काउंट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पक्का पी ब्लॉक एलिमेंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो ऐसा हो गया पी होगा, ऐसा नहीं तो पी ही बचेगा, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। फिर है दे बिलोंग टू सेम पीरियड। ये हम कैसे बोल सकते हैं कि दे बिलोंग टू सेम पीरियड। देखिए अगर ये सेम पीरियड में है तो लेफ्ट राइट जाने पे जो आयनिक एनर्जी है वो बढ़ती है, ठीक है। तो अगर मैं सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मान लेता हूँ, मान लीजिए सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, अगर मैं इनका देखूँ तो अगर ये इनका देखा NH1 देखा जाए, 2 देखा जाए और मतलब NH1 2 और 3 देखा जाए तो इनका ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम ही है। ये 400 है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ NH1 का, ऑलमोस्ट 500 है, ऑलमोस्ट 700 है, ऑलमोस्ट 600 है, राइट। तो अगर ऊपर होता तो NH काफ़ी उसकी अच्छी होती, नीचे आते तो NH और ख़राब हो जाती, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम आ रही है। इसका मतलब ये एक पीरियड को बिलोंग कर सकते हैं। ऊपर से यहाँ पे जो क्योंकि ये NH वो ज़्यादा है किससे, आर से, उसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है वो भी देख लेते हैं। जो सोडियम हो गया, ये हो जाए आपके पास नियोन 3s1, नियोन 3s2 एंड नियोन 3s2 3p1, ये होता है हमारा एल्यूमिनियम का, ठीक है। क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है, 3s2 फुली फिल्ड है, इसलिए इसे यहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम में ज़्यादा आता है एनर्जी किससे, एल्यूमिनियम से फर्स्ट, ठीक है। और सोडियम और इसमें मैग्नीशियम का अच्छा होता है। तो ऑर्डर बनता है इसका Na का, फिर Na का सबसे कम होगा, फिर एल्यूमिनियम का होगा, उसके बाद फिर हमारा मैग्नीशियम का होगा। और ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है, चूँकि ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, कंपेरेबल एनर्जीज हैं, तो ये सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं।
तो ये वहाँ क्या हो गया, सही हो गया। आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ओनली वो आपके पास थर्ड है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।